हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक तोमर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं। क्लास नंबर 2 लेवल्स ऑफ टीचिंग आज का हमारा टॉपिक है। जून 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ नेट नहीं बल्कि जेआरएफ हमारा टारगेट है। जेआरएफ हमें इस बार क्लियर करना है। मैंने आपको अपने बारे में बताया ही था, और अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल पे देख रहे हो या फिर इस नए कोर्स में देख रहे हो तो मेरा नाम प्रतीक तोमर है। ये रहे मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो एक बार इसको देख लें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है आगे निकलते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक बार आपको ज़रूर बताता चलूँ कि टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को ज़रूर फॉलो करें, और व्हाट्सएप पे ये हमारा नंबर है, तो वहाँ भी अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज्ञानस्थली क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बैच के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो जिस बैच में आप एनरोल्ड हो इसे एकलव्य बैच का नाम है। अगर जो भी आपके जानने वाले हों जो कि कम खर्च करके और बेहतर कंटेंट लेना चाहते हैं तो उनको बताइए एकलव्य बैच के बारे में। यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहा हूँ मैं, यानी प्रतीक तोमर। क्लास प्लस टेस्ट सीरीज प्लस क्लास नोट्स, ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और इसके साथ मात्र 1500 रुपीज़ में ये सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और उस पर भी अगर आप डिस्काउंट कोड ये लगाते हो PS100, या जिनको भी आप बताओगे, जिनको भी रेफर करोगे उनको बताओगे कि PS100 यानी PS100 अगर वो लगाते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी डिटेल के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। आ जाते हैं हम सीधे अब कंटेंट पे, और हमारा कंटेंट यानी क्लास नंबर 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के स्तर। क्या होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग और क्यों इंपॉर्टेंट है इनको जानना? तो देखिए, टीचिंग के बारे में हमने जो है अपने पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना उसको कि टीचिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझा बहुत ही डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे अपने शिक्षण का स्तर को समझेंगे, और बहुत ही डिटेल में। शायद ही कभी आप इतने डिटेल में कभी आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए कैसे एक पिरामिड बना है। उस पिरामिड में नीचे जो है ये मेमोरी लेवल है। तो मेमोरी लेवल यानी बेस है, ये है ना। इसके बाद बिल्डअप करते हुए इसी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर यहां से यहां तक देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी मेमोरी लेवल शामिल होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। और इसके ऊपर बिल्डअप करते हुए हम देखते हैं कि सबसे ऊपर जो है पिरामिड में रिफ्लेक्टिव लेवल है, यानी कि ये मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिफ्लेक्टिव तीनों लेवल को अपने अंदर कवर किए हुए हैं। और इसीलिए इसको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल में भी इसको शामिल किया जाता है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसको हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल माना जाता है। ठीक है, तो इसको तीनों लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और जो है लेवल आपको बताऊंगा जो शायद ही कहीं आपको पता चले, शायद ही कोई बताया हो कि एक और इनके इतर एक और लेवल होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है ना, इसको ये हमारा सबसे पहला स्तर होता है। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमारा पहला स्तर होता है, और इसको हम कहते हैं थॉटलेस टीचिंग। ठीक है, थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, जो ये शिक्षण का प्रोफेशन है, ठीक है, ये क्या है कि भाई छात्रों को पठन पाठन कराना, यानी इम्पार्टिंग नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि जो छात्र है ना वो खुद से, यानी सेल्फ डिपेंडेंसी जो है हमारा आखिरी गोल है। जो सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि छात्र जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर पाए। ठीक, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग करना होता है बेसिक से, यानी बेस लेवल से। और बेस लेवल जो थॉटलेस लेवल है वो है मेमोरी लेवल, है ना। तो जो टीचिंग का प्रोफेशन है एक साइंटिफिक प्रोफेशन है। ठीक है, ये बहुत ही साइंस बेस्ड, विज्ञान के ऊपर आधारित ये प्रोफेशन है। ठीक है, और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक आसान काम नहीं है टीचिंग। आपको ऊपर से देखने से लगता है कि टीचिंग इज अ वेरी इजी जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा जो है साइंस छुपा हुआ है। कैसे पढ़ाना है, व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स विच यू आर गोइंग टू यूज, है ना। आप कौन से टीचिंग मेथड्स यूज करोगे, और इसके साथ साथ कौन से आप TLM यूज करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे यूज करोगे, आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो कौन सा है, क्या आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से पढ़ाते हो या फिर आप क्लासिकल अप्रोच से पढ़ा रहे हो, वो करिकुलम आपने कैसा रखा हुआ है। ठीक है, तो करिकुलम आपने कैसा रखा हुआ है, क्लासेस जो है वो कैसे हैं, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है ध्यान में रखते हो कि नहीं रखते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रख के टीचिंग करना पड़ता है। तो टीचिंग जो है ये एक डेडिकेशन का जॉब है, पैशन का जॉब है ना। यानी कि
एक समर्पण का, एक जुनून का, एक जिम्मेदार बिहेवियर जो है आप सेव कर सकें, जो भी चिल्ड्रन है उनमें, जो भी स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर, ताकि उनका जो है ना भविष्य बेहतर हो सके। ठीक, तो हम टीचिंग के लेवल्स को जानना चाहते हैं। ये तो एक आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया कि टीचिंग का प्रोफेशन के बारे में। अब बताते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में। तो पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। तो ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी विचारहीन है ये, है ना। विचारहीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि ये क्रैमिंग पे आप जो है ज़्यादा जोर देते हो, आप रोट लर्निंग पे ज़्यादा जोर देते हो। ठीक है, रोट लर्निंग पे आप ज़्यादा जोर देते हो, यानी कि रटना, जो आप जानते हो ना कि जो रटवाया जाता है बच्चों को, जैसे टेबल याद कराना। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हुए कि उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे करके उनको तेज तेज बोल के रटवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अभी आप उनके मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना है। ठीक है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना है, उनके मेमोरी को एनहेंस करना है ताकि वो चीज़ों को याद कर सकें। और वहीं से शुरुआत होती है, वही बेस है। आप डायरेक्टली उनको रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का भी डेवलपमेंट माना जाता है कि 6 साल के आसपास आते आते ब्रेन फुली डेवलप हो जाता है। लेकिन बच्चे जो है ना, वो सोचना जो इंडिपेंडेंटली, जो स्वावलंबिक तरीके से, स्वतंत्र रूप से वो सोचना जो है स्टार्ट नहीं करते हैं उस समय पे। ठीक, तो अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर देखो, अगर वो जो बताया जाता है कि भाई 12 से 14 साल के आसपास जो है ये रीजनिंग करने लगते हैं। ठीक है, लॉजिको डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है ना, इनके अंदर डेवलप हो जाता है लॉजिको डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, लेकिन उसके पहले जो मिडिल एज वाला जो है ना, उसमें अभी वो कॉन्क्रीट लर्निंग कर पाते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट लर्निंग कर पाते हैं, यानी कि मूर्त जो होता है ना, मूर्त संक्रियात्मक शिक्षण जिसे बोलते हैं, कॉन्क्रीट लर्निंग, वो कर पाते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको, जिसको वो टच ना कर सकें, फील ना कर सकें, उसको वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो मेमोरी लेवल जो है ये थॉटलेस लेवल है। यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो भी प्रेजेंट कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन, उसको आप ग्रास्प करते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, ये थॉटफुल टीचिंग बोलते हैं इसको। ये जो है, ये कुछ हद तक जो है, यहाँ पर आप अपना मेमोरी का इस्तेमाल करके, खुद का भी मेमोरी का इस्तेमाल करके, आप बातचीत करके, लोगों से इंटरेक्ट करके आप समझते हो। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, ये अपर थॉटफुल लेवल इसको बोलते हैं, यानी ऊपरी विचारशील स्तर, यानी चिंतनशील स्तर को ऊपरी विचारशील स्तर बोलते हैं। और इसमें आप जो है वो खुद से भी जो है चीज़ों को रीजन करने लगते हो, अपने खुद का भी कुछ क्रिएट करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पोम जो है लिख रहे हो, ठीक है, कोई पोम लिख रहे हो, जो जैसे जो पोएट्री होती है वो लिख रहे हो, या फिर कोई स्टोरी, कोई कहानी जो है आप लिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने अगर दिमाग से बना के लिख रहे हो, है ना, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हो, तो वो जो है रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा। अगर आपको मैंने कोई भी आपको थ्योरी पढ़ा दिया और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो उसको आप जो है रिफ्लेक्टिव लेवल पे करोगे, आप चिंतनशील स्तर पे बात करोगे, वो चिंतनशील स्तर की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग आप देख सकते हो कि हमारा पहला जो लेवल होता है ये है मेमोरी लेवल, हमारा दूसरा है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये तीसरा है ये रिफ्लेक्टिव लेवल। और एक और लेवल होता है जो बाद में दिया गया है, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको हम जो है डिटेल में देखते हैं। तो ये जो है पहला, है ना, प्राइमरी यानी फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी विचारहीन स्तर है टीचिंग का। यहाँ पे आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपके थॉट को यूज नहीं करते हो आप। एज इट इज जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट किया जाता है उसको आप एज इट इज क्रैम कर लेते हो, आप उसको एज इट इज जो है वो रट लेते हो और फिर प्रेजेंट करते हो इफ यू विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट इट। मतलब मैं आपसे बोलूं कि कल जो है इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप इन सभी के नाम याद करके आओ, है ना, तो वो आपके मेमोरी लेवल पे काम आ जाएगा। फिर मैं अगर बोलूँ आपसे कि इन स्टेट्स में आप ये देख के आओ कि कौन जो है सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, कौन जो है सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज, किस में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस में पॉपुलेशन कम है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी कम है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज़ें हो जाएंगी। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपना कुछ रिसर्च करके आओ, कुछ उसमें नया, मुझ कुछ इनोवेटिव बताओ इनके बारे में, इस इन्फॉर्मेशन की यूज़ करते हुए, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, अगर इस पे आप बात करोगे ना, तो ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जैसा कि हमने बात किया ये होता है। और इस लेवल पे आके जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह पे सोचने की क्षमता का कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, ठीक है। जो छात्र हैं ये केवल तथ्यों यानी कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन, सूत्रों यानी फॉर्मूलाज, और जो लॉज होते हैं जैसे कि रूल्स जिसे बोल सकते हैं वो, तो उनको रटते हैं जो उन्हें पढ़ाए जाते हैं। तो एज इट इज़ जो भी प्रेजेंट करते हैं उसको वो रट लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से होता है ना, पहला। दूसरी चीज़ है कि प्री डिसाइडेड होता है, यानी पहले से जो टीचर है वो डिसाइड करके आता है कि उसको क्या पढ़ाना है, और ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे टेबल है तो टेबल है, अगर आप टेबल पढ़ा रहे हो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, 8 1s are 8, 8 2s are 8 1 is 8, 8 2s are 16, ठीक है, कुछ भी पढ़ाओ, 13 1 30 30, ये सारी चीज़ें जो है ना आप पहले से आपको पता है कि हाँ ये क्या है, ठीक है। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक। तो जो रोल टीचर का होता है ना, जो शिक्षक का यहाँ पे जो भूमिका है वो प्रमुख है, जो प्रोमिनेंट है, ठीक। और स्टूडेंट जो है ना ये गौण है, ठीक। गौण का मतलब क्या है? सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ना, तो जो प्राइमरी है यानी प्राथमिक जो है भूमिका यहाँ पर शिक्षक का है, और जो सेकेंडरी यानी कि गौण भूमिका है वो स्टूडेंट का है। स्टूडेंट जो है एक सेकेंडरी चीज इसमें है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक। और जो स्टडी मटेरियल हमने जैसे बात किया कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म, एक व्यवस्थित फॉर्म में है, और पूर्व नियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से जो है सारी चीजें यहाँ पे डिसाइडेड होती हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। अब एक चीज जो है मेमोरी लेवल जो है ये हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। हर्बर्ट इन्होंने दिया था मेमोरी लेवल, और इनको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक पेडागोजी के फादर यानी जनक, ठीक है। तो इनको वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र के जो वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन? याद रखिएगा, हर्बर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आजकल इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आजकल। तो हर्बर्सियन मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक आया, जिसमें पहला फोकस बताया गया, दूसरा सिंटेक्स बताया गया, तीसरा सोशल सिस्टम बताया गया, सपोर्ट लर्निंग बताया गया। तो पहले में जैसे मेमोरी पे हम काम करते हैं तो उसके बारे में बताया गया। दूसरा है कि सिंटेक्स लैंग्वेज वगैरह पे कैसे क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कैसे आप प्रेजेंट करोगे। सोशल सिस्टम मतलब जैसे टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, करिकुलम होता है, ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, TLM होता है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सोशल सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में। और सपोर्ट लर्निंग जो भी TLM वगैरह जो भी हमने बात किया, जो क्लासरूम एक्टिविटीज़, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो वो जो है ये सपोर्ट लर्निंग में। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं अलग से कवर कर रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। अगर आप जो है, क्योंकि एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नेट JRF का, तो आपका कुछ भी छूटने ना पाए, इसका मैं पूरा ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो जो हर्बर्सियन मॉडल है ये क्या करता है? पहला जो इसका फोकस जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि ये प्रायोरिटाइज करता है कि भाई जो डेवलपिंग लर्नर्स है ना, उनके मेंटल एबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है। कैसे भाई? हमने बात किया था कि ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन, जो सुनियोजित तरीके से जो भी सूचना है उसको जो है, जो भी तथ्य हैं, जो भी सूचना है उसको प्रेजेंट करना एग्जाम्पल्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फैक्चुअल नॉलेज, जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको, और मेंटल ट्रेनिंग को पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इफेक्टिव रिटेंशन। तो ये वर्ड याद रखिए, की वर्ड है रिटेंशन। तो रिटेंशन मतलब क्या होता है कि चेक करते हैं कि भाई कितना इफेक्टिवली स्टूडेंट याद कर पाता है चीज़ों को। अगर वो रिटेन करना, अगर वो पहले की चीज़ों को दोबारा अगर याद करना चाहे तो कितना इफेक्टिवली कर सकता है। तो इस पे पूरा फोकस वाला जो पॉइंट है इसमें काम होता है। दूसरा जो इनका पॉइंट था ये है सिंटैक्स। इसमें हर्बर्ट का जो टीचिंग प्रोसेस है ना, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक। प्रिपरेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एसोसिएशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, और एप्लीकेशन होता है। और एक्चुअली में तो देखा जाए तो 6 स्टेप होता है। इसके बाद एक रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक। तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो ये 5 स्टेप्स जो है ना हर्बर्ट के टीचिंग प्रोसेस के, ये इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स माना जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक सोल माना जाता है इस पूरे सिस्टम का, ठीक। ये क्या एम करता है कि जो ऑब्जर्वेशन मेमोरी है इसको एनहेंस करना, रीजनिंग को बढ़ावा देना, ताकि कैसे टॉपिक्स को ऐसे तरीके से इंट्रोड्यूस करके, इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीके से प्रेजेंट करके, ताकि एक बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन हो, ताकि रिटेंशन जो है वो बढ़ सके, है ना। बच्चे कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को,
जनरल प्रिंसिपल को डिराइव कर पाएँ और जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस में, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें एप्लीकेशन कर पाएँ, जो भी नॉलेज उनको दिया जा रहा है, जो भी ज्ञान उनको दिया जा रहा है उसको, है ना। तो ये सिंटैक्स हो गया। सोशल सिस्टम के बारे में बात करें तो जो हर्बर्सियन मॉडल है ये टीचर के रोल को जो है ना क्लासरूम में इसको जो है पूरा फोकस देता है, ठीक। और क्या कहता है कि जो सोशल सिस्टम है ना, कि भाई इसमें जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि गॉड हो जाएगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा कि भाई प्राइमरी हो जा रहा था जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, और जो स्टूडेंट का रोल है वो प्राइमरी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है एक तरीके से हम देखें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो हमारा था ना उसका एक एडवांस फॉर्म है, ठीक। क्योंकि उसमें जो है स्टूडेंट जो है सेकेंडरी में हो जा रहा था, तो बात तो कर रहा है ये मेमोरी लेवल पे, लेकिन उसका एक एडवांस फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। सपोर्ट लर्निंग के बारे में बात किया हर्बर्सियन मॉडल ने। इसमें क्या हुआ कि भाई जो भी इंस्ट्रक्शनल एड है, जो भी सपोर्ट मटेरियल है टीचिंग को एनहेंस करने के लिए, जैसे आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आप देख रहे हो कि क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। इसके साथ साथ एक इंटरैक्टिव जो है LMS, आप LMS जानते हो ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आजकल लगभग हर स्कूल में एक LMS दे दिया जाता है, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बच्चों को। बच्चे घर पर जाके इंटरैक्टिव वे में जो है पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। कल भी जैसे हमने देखा था ना कि जो फ्लिप्ड क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट है तो वो यहीं से आता है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो उनके शिक्षण की प्रक्रिया है ना उसमें एक बहुत ही वैल्यूएबल सपोर्ट जो है वो देता है। तो ये चारों चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने वाली है। हर्बर्सियन मॉडल जो है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एक एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है आप अगर आपके लिए नोट्स मैंने हिंदी में भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप जो है एक बार देख लीजिएगा। जैसे हमने बात किया जो फोकस के बारे में, यानी केंद्र है, और उसके बाद सिंटैक्स यानी वाक विन्यास, फिर सामाजिक व्यवस्था जो सोशल सिस्टम था, और यहाँ पे समर्थन सीखना यानी कि सपोर्ट मटेरियल। या देखिए थोड़ा सा क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए जो है मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो इसको और कोई चारा भी नहीं है ट्रांसलेट करने के अलावा, ठीक है। ये हमने बात किया जो 5 स्टेप्स जो उन्होंने बताया था, उसमें एक स्टेप जो मैंने बोला था ना कि एक एक्स्ट्रा भी होता है, तो वो रिकैपुलेशन होता है। 6 स्टेप्स जैसे बोलते हैं, टोटल ओवरऑल 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो 5 ही स्टेप्स जो है माने जाते थे, एक जो है एक्स्ट्रा ये रिकैपुलेशन वाला जो है स्टेप, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग पे, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे समझ स्तर जो है बोलते हैं, समझ का शिक्षण स्तर। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग के बारे में पहले समझते हैं कि ये समझ होता क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग दैट इज टू परसीव द मीनिंग, ठीक है। किसी भी चीज का अगर हम अर्थ खोजना चाहें, अगर जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उस आइडिया को अपने अंदर निहित करना चाहें, समझना चाहें, और उसके मीनिंग को, ठीक है, उसके जो भी उसका जो है मीनिंग है ना, उसको हम अगर कॉम्प्रीहेंड करना चाहें, उसको समझना चाहें बेहतर ढंग से, तो उसे हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, ठीक है। यानी किसी चीज को समझना, यानी उसके अर्थ को समझना, विचार को समझना, और जो है देखिए यहाँ पे फिर से एक बार जो है यहाँ वो करते हुए ना, ट्रांसलेट करते हुए देखिए अर्थ को समझना बार बार इसमें आ गया है। तो अर्थ को समझना, विचार को समझना, और जो उसके अर्थ का जो मीनिंग है ना, उसको जो अर्थ है उसको कॉम्प्रीहेंड करना, बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से उसको जो है किसी भी चीज को समझना, ये होता है अंडरस्टैंडिंग। तो एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में, और जो हमारा मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले कि भाई सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, कि भाई अंडरस्टैंडिंग को आप मान सकते हो कि जो है ये टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स है, या फिर रिलेशनशिप के तौर पे भी देख सकते हो कि कैसे जो है एक दूसरे से इनका जो है क्या रिश्ता है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जनरलाइज फॉर्म में भी देख सकते हो, जो भी इंसाइट है उसको जनरलाइज फॉर्म में भी देख सकते हो। तो यानी कि तथ्यों का जो समग्र उपयोग देखना, इनके बीच के जो रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ता है उसको देखना, और इसके बाद एक सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि जो है अपना देखना। इनमें ये हम शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में समझ के अर्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक। और इसमें देखें तो मॉरिसन जो है ना, वही इसके मुख्य प्रस्तावक है, यानी कि मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग। याद रखिएगा, देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया है, और जो मेमोरी लेवल है उसके बारे में बात किया था हर्बर्ट ने।
ठीक है, तो इसे याद कर सकते हैं HM। ठीक है, HM मतलब क्या, हिंदुस्तान मोटर्स, जो जिसका एम्बेसडर गाड़ी आती थी, तो HM से याद रखिएगा, हर्बर्ट का। और इसमें जो है मेमोरी लेवल में हर्बर्ट, और मॉरिसन जो है ना, ये मॉरिसन जो है, ये UM भी आप याद रख सकते हो। ये मॉरिसन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो है प्रोपोनेंट है। अच्छा, टीचिंग जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, जो समझ के स्तर पे जो ये शिक्षण होता है ना, ये हायर क्वालिटी है मेमोरी लेवल से। ठीक, तो हमने जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में भी, यहाँ पे देखिए, हमने जैसे एक पिरामिड ये देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या देखा था कि भाई इसमें सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल था, है ना। तो इससे तो ये हायर है ना, देखिए एक बार, ऐसे ये लोअर टू हायर में जाता है, तो ये लोअर है, ये हायर है। तो इससे मेमोरी से हायर अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग से हायर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो हायर क्वालिटी देन मेमोरी लेवल होता है। यहाँ पर ज़्यादा थॉटफुलनेस आ जाता है चीज़ों में, जैसे उसमें थॉटलेसनेस था, यानी कि उसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। मेमोरी लेवल में जो भी आपके सामने ज्ञान दिया जा रहा है उसको आप अर्जित करते थे, लेकिन यहाँ पर थॉटफुल लेवल इसको माना जाता है। ठीक है, मेंटल कैपेसिटी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इस लेवल पे क्या होता है ना, कि जो शिक्षक है वो एक्सप्लेन करता है क्या, अपने स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप फाइंड करना प्रिंसिपल और फैक्ट्स के बीच में, और उनको ये बताता है कि कैसे एप्लीकेशन हो सकता है इन प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो जो मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से जो है ये ज़्यादा अधिक उपयोगी है। और शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्रों के सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध समझाता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ये है कि भाई मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कि अगर आप मेमोरी लेवल को क्रॉस करोगे, मेमोरी लेवल के ऊपर उठोगे, तभी आप जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा सकते हो। ऑफ कोर्स ये बताओ कि आप इससे याद रखो कि अगर आप एक घर बनाते हो, ठीक है, ये आपका मान लो एक घर है, और इस पे आप सेकंड फ्लोर अगर बनाना चाहो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप सेकंड फ्लोर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? अगर ये बेस आप रेडी नहीं करोगे और ये फर्स्ट फ्लोर रेडी नहीं करोगे, तो ये घर जो है सेकंड फ्लोर तो बनेगा नहीं। तो ये बेस जो है ना, ये मेमोरी लेवल है, और उसके ऊपर ही बिल्डअप करके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बनाते हो। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि विदाउट मेमोरी लेवल, पासिंग द मेमोरी लेवल, यू कैन नॉट गो टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप जो है वो स्मृति स्तर को पार किए बिना जो है आप समझ के स्तर पर नहीं जा सकते। तो आई होप कि ये शिक्षण का समझ स्तर, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये आपको समझ में आया हो। और अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। तो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ टीचिंग इसको माना जाता है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। और इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे हंट और बिगे। ये दो लोग ने इसको प्रोपाउंड किया था, हंट एंड बिगे। तो जो टर्म है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये क्या इंडिकेट करता है? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। ठीक है, जो थॉटफुलनेस है ना, इसका जो सबसे उच्च स्तर है उसको रिफ्लेक्टिव लेवल में हम देखते हैं। ये दोनों, यानी टीचर के भी पार्ट पे और लर्नर के भी पार्ट पे, दोनों के पार्ट पे ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक, इस लेवल पे होता क्या है कि बेसिकली जो है ना, साइंटिफिक मेथड का यूज होता है ताकि प्रॉब्लम्स को समझ सकें, और जो भी लोग इसमें शामिल है ना, और वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं ताकि वो खुद से प्रॉब्लम्स को समझ के और उसका जो है कोई इनोवेटिव, ठीक है, कोई इनोवेटिव और क्रिएटिव, ठीक है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव जो है ना, ये सोल्यूशन दे सकें। तो इसमें जो है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता है। ठीक है, लेस डिपेंडेंसी ऑन टीचर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन लर्नर। तो लर्नर सेंटर्ड, लगभग ना के बराबर होता है टीचर का इसमें कोई रोल, और मैक्सिमम ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक, तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो चिंतनशील स्तर है, ये शब्द शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की ओर से उच्चतम स्तर की विचारशीलता का सूचक है। ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल है। ठीक, और इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है जिनसे कोई व्यक्ति जूझ रहा है। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक लेवल भी बोला जाता है। ठीक, इसके दो चरण होते हैं। क्या? पहला है समस्या उठाना और दूसरा है समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो भाई अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे गए हो तभी आप प्रॉब्लम रेज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेमोरी लेवल पे तो जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसको आप ग्रैब करके आप उसको रोट लर्निंग के थ्रू आप रट ले रहे हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है
आप डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उठाना है तो वो आप प्रॉब्लम रेजिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में करते हो और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, जो भी विद्यार्थी हैं उनका इनमें एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ताकि जो सोल्यूशन फाइंड किया जा सके किस चीज़ का, कोई भी प्रॉब्लम का थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। और इसको बोल सकते हैं कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है ना ये, और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो जो भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं ये सारे रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग लोग करते हैं, एक तरीके से जीडी जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना, ये सारे रिफ्लेक्टिव लेवल की चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। सभी लोग अपना अपना मत रखते हैं, ठीक। जो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है ना, ये भी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करता है। और जो मैंने पहले ही बताया था कि हंट एंड बिगे इन्होंने डेवलप किया था इस लेवल को, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर को। तो जो शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी और समाधान प्राप्त करने के लिए उसकी भावना की तीव्रता शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर की सफलता के संकेतक है, ठीक। तो आप कैसे जानोगे कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे जो है स्टूडेंट आ चुका है? तो सबसे पहला कि भाई जो लर्नर है ना वो अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देगा, यानी व्यक्तिगत भागीदारी और समाधान प्राप्त करने के लिए उसकी भावना का तीव्रता, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है ना उसको खोजने के लिए जो इंटेंसिटी है उसके अंदर, वो देख के आप समझ जाओगे कि वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गया, यानी चिंतनशील स्तर पे आ गया है। अगर हम बात करें तो जो कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में हमने बात किया कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को सहायता प्रदान करता है, इसको सपोर्ट करता है। और इसके जनक कौन है? हंट और बिग, ठीक है, इन्होंने ही इसका विकास किया। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसको इन्होंने जो है बनाया। अब ये है वो लेवल जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, और ये है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। तो पहले तो ये 3 लेवल ही दिए गए थे, यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और बाद में ये ऐड किया गया ऑटोनोमस लेवल, ठीक है। तो आप जो है मुरा से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मुरा, MURA, मुरा जो है एक भैंस का प्रजाति भी होता है ना, तो आप उससे याद कर सकते हो, MURA, मुरा। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड देन ऑटोनोमस लेवल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देखिए सीक्वेंस से बहुत सारा क्वेश्चन आजकल नेट JRF में बन रहा है, ठीक है। हम लोग जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं, और सिर्फ ये क्लासेज ऐसे ही नहीं है कि बस आपको पढ़ा दिया जा रहा है। देखिए हमारा पूरा टारगेट है कि आप JRF क्लियर कर पाएं, और आप अपने तरफ से पूरा, मुझे भरोसा है कि आप अपनी तरफ से जान लगा देंगे। मैं तो कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, और मेरे स्तर से अगर कोई भी कमी रह जाए तो आप बताइएगा मुझे, लेकिन आपको भी उतना ही जुझारूपन दिखाना होगा, है ना। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो होता है ना, यानी कि स्वायत्त विकास स्तर, ये क्या है? ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल मतलब क्या है? ये छात्र केंद्रित स्तर है। जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है फुली जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसको डेवलप किया था मॉरिस एल बिगी ने 1976, और ये जो है ना, ये एक और रूब्रिक की तरह काम किया। किसमें? ये जो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स की बातें की जा रही थी, तो उसमें इन्होंने बताया कि भाई एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल के बाद, ठीक। तो इसको 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये इन्होंने शो किया। जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, और इसमें जो है ना लिटिल और नो लीडरशिप और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जो है ना वो टीचर का नहीं होता है। स्टूडेंट के ऊपर कोई भी इम्पोजिशन नहीं होता है, कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता किसी भी तरीके का, जो है ना कि स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट ही नहीं होता है इसमें। और पूरी की पूरी तरीके से ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ फीलिंग पे बेस्ड होता है। ये प्रमोट करता है सेल्फ लर्निंग और सेल्फ फीलिंग के आइडिया को, ठीक। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो इसमें स्वायत्तता की भावना का विकास होता है, जिसमें शिक्षक के हस्तक्षेप की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी टीचर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए यह एक प्रकार की नकारात्मक शिक्षा है। देखिए याद रखिए इस जो है जो भी ये नकारात्मक शिक्षा कीवर्ड है इसको, ठीक है, जिससे बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन, ठीक। तो आप जो है, और एक और बात बता दो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए
आप जो है खुद को इंग्लिश से दूर मत भगाइए और ना ही इंग्लिश से ऐसा सोचिए कि आपका जो है बहुत दुश्मनी वाला नाता है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आप रिसर्च में जाने वाले हो और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश का। और आप अगर एक प्रोफेसर बनोगे तो आप किसी कॉलेज में जाके, किसी यूनिवर्सिटी में जाके ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ना वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी अपनी बनानी होगी। तो सीखिए, जानिए। क्योंकि और एक और चीज़ है कि जब नेट जेआरएफ का पेपर बनता है ना, तो मेनली वो पेपर जो है पूरी की पूरी तरीके से इंग्लिश में रेडी किया जाता है और उसको हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत बार हिंदी का ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि भाई जो मैं बुक पढ़ के जा रहा हूँ, जो किताबें पढ़ रहा हूँ, उसका लैंग्वेज अलग है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लैंग्वेज अलग है। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना वो तो ट्रांसलेटेड फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादातर आप फोकस करिए इंग्लिश को समझने में। और हिंदी तो आपके लिए हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से ये नहीं करिए कि आप हिंदी पे ही केंद्रित हो जाइए। जो है हम लोग को दोनों चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यह शिक्षार्थी की स्वयं की शिक्षा पर नियंत्रण करने की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक है, यानी सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। और यह जो है ना ये इंटर्न्स लर्निंग यानी गहन सीखने के लिए वांछित है। एक आंतरिक प्रेरणा है, मतलब जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, आपने सुना होगा 2 तरीके का मोटिवेशन होता है। एंड दिस 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी फाउंडेड इन मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे अंदर ये होता है, द फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य जो अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये आपके आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर से आता है, ठीक है, ये बेस्ट होता है। और ये तो बाहर से अगर किसी को आप सफल होते हुए देख लो, जैसे अभी जैसे रिजल्ट कोई आया, एग्जाम का रिजल्ट आया, जैसे आज ही जो है अभी आपका जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट 17 को आना था लेकिन 18 हो गया, अभी तक रिजल्ट आया नहीं। तो ये अगर रिजल्ट आएगा तो बहुत लोग इसमें क्या सफल होंगे और बहुत लोग असफल होंगे। तो बहुत लोग जो सफल होंगे ना उनको देख के बहुत लोग जो है मोटिवेशन लेंगे कि हाँ भाई ये सफल हो गया, लेकिन वो मोटिवेशन 3-4 दिन चल के फिर खत्म हो। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये जो है ना ये जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है ये ड्रिवन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, ठीक है। यहाँ पर इन डेप्थ लर्निंग डिजायर्ड होता है। जो लर्नर की एबिलिटी होती है ना अपने लर्निंग को खुद कंट्रोल करने के, आजकल देख रहे होगे ना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि अभी भी देखते हो आप, तो ये लेक्चर्स जो है ना सेल्फ पेस्ड लर्निंग की तरह काम करते हैं। आप जो उसका स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, जब चाहे तब देख सकते हो, घर में बैठ के देख सकते हो, कहीं ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। तो ये जो है ना ये एक तरीके का आप देखो तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे ले जाता है। जो बच्चे हैं वो खुद से, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं वो खुद से सीखते हैं। और इसमें टीचर का जो है ना वो रोल बहुत कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी कुछ कम नहीं है। तो ये था हमारा ये तीनों लेवल। इसको हम कंक्लूजन में भी देखेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई कैसे जो है क्वेश्चंस के थ्रू आपको याद रहता है कि नहीं, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, देखिए ये कीवर्ड्स हैं, ये फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ये देखें आपकी फैक्ट्स के बारे में बात हो रहा है, यानी कि किसी भी तरीके का तथ्य, सूचना, ऐसा बात हो रहा है। तो ये किस पे किस लेवल ऑफ टीचिंग में इन फैक्ट्स पे और इन्फॉर्मेशन पे फोकस होता है? क्या मेमोरी लेवल पे होता है, क्या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है? ये चारों लेवल है। तो सबसे पहला लेवल क्या होता है? मेमोरी। दूसरा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टिव। और चौथा लेवल होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो हमें पता है कि जो भी क्रैमिंग, जो भी रोट लर्निंग वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स को लर्न करना, इन्फॉर्मेशन को लर्न करना, तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप देखें तो तुरंत बिना सोचे आप मेमोरी लेवल पे टिक लगा देना, यही सही होगा। यानी कि शिक्षण के किस स्तर पर तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये मेमोरी स्तर पे होता है ये, ठीक है। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलें तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। मतलब निम्नलिखित कथन में उन कथनों को पहचान करिए जो समझ के स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या आ जा रहा है? शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के पठन पर जोर देता है, ठीक है। शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के बीच संबंधों को देखने को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि बन जाता है। शिक्षक जो है वो उम्मीद करता है कि छात्र अपने शब्दों में अर्थों का अनुवाद और व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों को याद करने और पहचानने पर जोर देता है, या फिर शिक्षक घर पर मुख्य विचारों के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। ठीक, तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि टीचिंग जो है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हमें पता चल गया कि भाई ये लेवल 2 का बात हो रहा है यहाँ पे। लेवल 2 मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें मालूम था कि यहाँ पे जो है आपस में बात करके, इंटरेक्ट करके जो चीज़ें हैं ना, उसको उस पर जोड़ दिया जाता है। तो टीचिंग स्ट्रेचर रिसाइटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बोला था ना कि जहाँ भी ये फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात आए तो ये मेमोरी लेवल की चीज़ें हो जाएंगी, तो ये तो हो नहीं सकता। बात करें टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, इसका कीवर्ड ये है, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी रिलेशनशिप के बारे में बात आ जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही कि भाई इसमें जो है अंडर रिलेशनशिप देखने को प्रमोट किया जाता है। ये तीसरा है कि द टीचर एक्सपेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर एक्सपेक्ट करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसलेट कर देंगे और उसके मीनिंग को इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट करना, मीनिंग को इंटरप्रेट करना एक्सपेक्ट करता है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है ना, और मीनिंग को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो समझ जाएंगे बच्चे। तो ये भी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर देखें द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स, फिर यहाँ पे फैक्ट्स आ गया और यहाँ रिकॉल और रिकॉग्निशन आ रहा है, मतलब ये भी मेमोरी लेवल की चीज़ है और ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और यहाँ पे द लास्ट ऑप्शन इज द टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू बिंग होम द मेन आइडियाज। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल्स देता है, ठीक है, टीचर, ताकि जो है मेन आइडिया पे बच्चे जो है वो पहुंच सकें। तो जो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल वाली चीज़ें होती है ना, जहाँ भी अगर बात आए एग्जाम्पल्स की, नॉन एग्जाम्पल्स की, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात होगी, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल की ही चीज़ है। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, और इसका हमने देखा कि ये बी सही है, ये है सी और ये है ई, तो ये 3 सही है, मतलब बी सी ई कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सही है हमारा बी सी ई। ठीक है, तो ये हमारा सही है यहाँ पे विकल्प नंबर 4। ठीक, तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पसंद आए हों। और अब आ जाते हैं आज के हम कंक्लूजन पे। जो भी हमने क्लास लिया उसकी एक छोटा सा एक कंक्लूजन लेते हैं और इसके बाद जो है इसका क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई टीचिंग होता है, टीचिंग क्या होता है? एक तरीके से आप देखें तो पहले इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग माना जाता था, ठीक है, एक मियर ट्रांसमिशन माना जाता था, लेकिन आज के डेट में एक बिहेवियरल चेंज अगर आप कर पाते हैं, बच्चे के अंदर एक व्यवहारिक जो है बदलाव ला पाते हैं ना, तभी आपका टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल है। टीचिंग जो है एक जो है साइंटिफिक प्रोफेशन है, एक इजी टास्क नहीं है टीचिंग, और इसमें जो है बहुत सारा साइंस जाता है टीचिंग के पीछे। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने बात किया, तो सबसे पहला मेमोरी लेवल, इसको हर्बर्ट ने दिया था। ये फोकस करता है फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन रिकॉल पे। इसका हमने कीवर्ड देखा कि जहाँ पे भी फैक्ट्स आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए, रिकॉल आ जाए, रिटेंशन आ जाए, ठीक है, इस टाइप से कीवर्ड अगर आपको दिखे तो आप मेमोरी लेवल उसको समझ लेना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात करें तो इन्होंने मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी समझ के का स्तर जो है, और इसमें गाइडिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड क्या? कॉम्प्रीहेंशन। जहाँ भी कॉम्प्रीहेंड करने की बात आ जाए, कॉन्सेप्ट को ग्राफ्स करने की बात आ जाए, कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या? अपने लैंग्वेज में चीज़ों को समझा पाना, उस चीज़ को समझ पाना, ये आ जाए तो उसको हम समझ के स्तर बोलेंगे, और इसको मॉरिसन ने दिया था। और एक और बात मैं बता दूं कि जहाँ भी रिलेशनशिप्स के बारे में बात आ जाए, रिलेशनशिप्स इसका कीवर्ड है, रिलेशनशिप फाइंड करना, इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में बात आ जाए, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर के अगर बारे में बात करें तो वहाँ आता है नाम हंट का, और इन्होंने बताया था कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स अगर आप डेवलप कर पाते हो, अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर पाते हो, अगर आप जो है वो बच्चों को ऐसा सिखा पाते हो, ऐसा शिक्षण दे पाते हो कि वो जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाते हैं, क्रिएटिविटी को फॉस्टर कर पाते हो, अगर आप उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी को ला पाते हो, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल को अगर आप बढ़ावा दे पाते हो, ठीक है, कुछ इनोवेशन, कुछ नए चीज़ें करने के लिए उनको अगर प्रेरणा दे पाते हो, उनको सिखा पाते हो, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बोलेंगे। तो ये सारे इसके कीवर्ड्स हो गए, हॉट्स, जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिव, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल अगर यानी स्वायत्त विकास स्तर अगर देखें
तो ये इसे मॉरिस एल बिगी ने दिया था और 1976 में इसको इन्होंने दिया था, जिसमें बताया था कि भाई जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में टोटली जो है स्टूडेंट सेंटर था। इसमें टीचर का हस्तक्षेप जो है वो 0 था, ना के बराबर था। और सेल्फ पेस लर्निंग के बारे में इसमें बात किया गया। इसमें बात किया गया कि भाई स्टूडेंट जो है ना वो ऑटोनोमसली अपने से खुद से हर चीज़ें पढ़ के और चीज़ों को समझ जाता है। तो अगर इस लेवल पे आ जाता है यानी ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल को, और मैंने आपको एक इसमें जो है एक मैंने आपको जो है एक याद करने के लिए चीज़ बताई कि MURA, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, मुरा यानी कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और यहाँ पे ऑटोनोमस, ठीक। तो ये 4 स्तर। तो ये था कंक्लूजन। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप जो है हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ये कंटेंट कैसा लगा। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले इसी टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने ज्ञानस्थली को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ज्ञानस्थली टेलीग्राम पे फॉलो करिए, व्हाट्सएप पे कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कंसर्न है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स से संतुष्ट हैं और दूसरों को भी बताना चाहते हैं कि हाँ ये कोर्स अच्छा है, तो उनको बताइए। और ये जो PS100 ये कोड है, ये लगा के जो 1500 रुपीज़ मात्र जो है ओनली ये इस पेपर 1 का कॉस्ट है, तो इस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कोड को लगा के। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपका दिन और आपके अपनों का दिन शुभ रहे।